नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम त्रिपिटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो त्रिपिटक क्या हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, तो जो त्रिपिटक है इनको विभिन्न भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। ठीक है, और बौद्धों का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ये पाली भाषा में लिखे गए हैं तथा इनका निर्माण, संकलन तथा संपादन बुद्ध के परिनिर्वाण से लेकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक हुआ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारियां। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। त्रिपिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं: विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। बौद्धों के अनुसार इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया गया था और इनका विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। और विनय पिटक के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? सूत विभंग, खंडका, परिवार या परिवार पाठ, पत्ति मोक्ष या फिर प्रति मोक्ष। तो देखिएगा, सूत विभंग, इसमें पाति मोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। उसके सरल सूत्रों की व्याख्या कर विवादास्पद विषयों की विवेचना की गई है। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? महाविभंग तथा भिक्षुणी विभंग। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुणियों के लिए विधि निषेध दिए गए हैं। खंडक, इसके महावग तथा चुलुवग नामक 2 भाग हैं। इनमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। परिवार, इसमें विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा विनय पिटक, जिसमें क्या था कि जो दैनिक जीवन है उसके बारे में या फिर जो संघ के जो नियम हैं उनके बारे में बताया गया है। अब देखिएगा, आता है अगला पिटक। कौन सा? सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। ठीक है ना। तो सूत पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, उनका संग्रह है। इसके अध्ययन से बौद्ध धर्म की रूपरेखा भली भांति स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी है वो अच्छे से प्राप्त हो जाती है। सूत पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। तो प्रथम 4 कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। इनमें जो उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, वो वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं तथा 5वीं पद्यात्मक है। तो जो खुद्दक निकाय है वो कौन सा है? पद्यात्मक है। इसमें खुद्दक निकाय में अलग अलग देखिएगा, अलग अलग कई ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुतनिपात, विमानवत्थु, पंतवत्थु, शेरगाथा, थेरी गाथा और जातक। अब देखिएगा, जातक क्या था? जातक कथाएं कौन सी थी? जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। ठीक है ना। बुद्ध के जन्मने से पहले की बुद्ध से रिलेटेड जो कहानियां हैं वही क्या है? जातक कथाएं हैं। कुछ निकाय तथा जातक ग्रंथ बुद्ध काल की राजनीतिक स्थिति भी बताते हैं। तो कई तो ज़्यादातर कहानियां तो ऐसी हैं जो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की हैं और कई जातक कथाएं ऐसी भी हैं जो
बुद्धकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो हमने पढ़ा विनय पिटक, सूत पिटक। अब अगला आता है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में क्या था, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका संग्रह में अभिधम पिटक में मिलता है। तो यह है प्रश्नोत्तर के रूप में है, प्रश्न उत्तर किए गए हैं इसमें। और अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। वो कौन से हैं, धम्मसंगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पत्तान। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावत्थु है। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति के अवसर पर मोगली पुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में भी अलग से वीडियो बनाए हैं। तो आप बौद्ध संगीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले वाले वीडियोस को देखिएगा। तो देखिएगा, बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने तथा उनका पाठ या वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगीति अर्थात कोई सम्मेलन आदि की प्रथा चल पड़ी थी। और ये कुल 4 संगीति बनाई गई थी। इनमें से जो तृतीय बौद्ध संगीति है यह पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में और मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। तभी अभिधम पिटक जुड़ा था। तो आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो तो बौद्ध संगीतियों से संबंधित आप पहले वाले वीडियोस को देखिएगा। अभिधम पिटक सबसे बाद की रचना है। इसमें सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। त्रिपिटकों के अलावा पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों तथा सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश उल्लेखनीय हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं दीपवंश व महावंश कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। मिलिंद पन्नों किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। मिलिंद पन्नों में यवन राजा मेनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि मिलिंद पन्नों में किस किस का वार्तालाप है, मेनांडर तथा नागसेन का। नागसेन उसके अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसकी धार्मिक जिज्ञासा को शांत करते हैं। सिंहली अनुश्रुतियाँ मुख्यतः सिंहल अर्थात लंका देश का इतिहास है। साथ ही साथ इनसे मौर्य इतिहास की भी कुछ सामग्री मिलती है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में। तो हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको जानकारी इतिहास से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस प्राप्त हो। धन्यवाद।